ओम शांति। आज 3 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें समाधान स्वरूप बनना सिखाया। समस्याओं के होते हुए भी समाधान वृत्ति रखना सिखाया। ज्ञान का सिमरण करके आकर्षण मुक्त बनना सिखाया। सब आकर्षणों से दूर करने की विधि सिखाई। ज्ञान का सिमरण करो। आज की मधुर मुरली में बाबा ने 2 बातों पे विशेष ध्यान खिंचवाया, पढ़ाई और सर्विस। इन्हीं के द्वारा राजाई प्राप्त होती है, भविष्य में उच्च पद मिलता है। ये ईश्वरीय पढ़ाई जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, भविष्य के प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। बहुत अटेंशन से पढ़ना है, खूब सर्विस करनी है। कोई भी आत्मा रह ना जाए, सबको बाबा का परिचय देना है। याद दिलाया बाबा ने कि बाबा तुम्हें निराकार बाप, निराकारी मत देते हैं। उस मत पर चलकर आप मनुष्य से देवता बनते हो, तो श्रीमत का रिगार्ड रखना है। बाबा मनुष्य को देवता बनाते हैं। बच्चे वैसी सेवा ना करें तो बच्चे किस काम के। बच्चों को भी इसी सेवा में रहना है। सर्विस से दूसरों को संदेश देते हुए उन्हें भी मनुष्य से देवता बनने की मत याद दिलानी है। बच्चों को अपना चार्ट रखना है, कितनी देर बाबा को याद किया, कर्म करते हुए याद कैसी रही। कर्म योगी बनना है। जो कर्म योगी हैं वो कर्म करते भी श्रीमत का पालन करते हैं, याद में रहते हैं। देह अभिमानी बनेंगे तो सर्विस में सफलता मिलेगी। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं उनका पूरा रिगार्ड रखना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। क्वेश्चन है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? पहला पढ़ाई, दूसरा सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण बहुत अच्छे चाहिए। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है। अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। इस ईश्वरीय पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। गीता, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, तुम्हारे तीर्थ हैं घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग साधु संतों की तरफ बहुत भटकता है। तुम बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने का डायरेक्शन मिलता है। वो है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मत मतांतर बहुत हैं। ये एक निराकारी मत निराकार बाप देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंच से ऊंच पद जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। इन बातों को जानते कुछ नहीं, ऐसे ही कह देते निराकार को मानने वाले हैं। अनेकानेक मतें हैं। सतयुग में होती है एक मत, कलयुग में अनेक मत, अनेक धर्म है। लाखों करोड़ों मतें होंगी। घर घर में हर एक की अपनी मत है। यहां तुम बच्चों की एक ही बाप ऊंच से ऊंच मत देते हैं, ऊंच से ऊंच बनने की। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं, ये क्या बनाया? मुख्य बात क्या है? बोलो, ये रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है।
रचता और रचना के आदि मध्यंतर का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है। अब तुम बच्चों का धंधा ये है नास्तिक को आस्तिक बनाना। ये परिचय तुम्हें मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण जरूर चाहिए, ब्राह्मणों से यज्ञ चलता है। ये बड़ा भारी यज्ञ है। पहले पहले समझना होता, ऊंच से ऊंच बाप है, सब आत्माएं भाई भाई ठहरी, सब एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा रचता बाप से मिलता, रचना से वर्षा मिल ना सके। ईश्वर को सब याद करते हैं। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, भारत में ही आते हैं, आकर ये कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ी अच्छी चीज है। ये बाबा, ये दादा, ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना करते हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इससे बाबा मेडल्स बनवाते हैं। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स बनवाते हैं। मेडल्स मीन्स ये जो बैज है, बोलो शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर में आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए। बाप है स्वर्ग का रचयिता। ये मेडल्स बहुत अच्छी चीज है, परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं। इसमें सारा ज्ञान है 1 सेकंड का। बाबा भारत को आकर स्वर्ग बनाते, नई दुनिया बाप स्थापन करते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग गाया हुआ है। सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे। बच्चे कोई सेवा ना करे तो किस काम के? यह दिल पर कैसे चढ़ सकते? बाबा कहते ड्रामा में मेरा पार्ट है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। रावण राज्य भारत में गया हुआ है। अब राम कौन है ये भी जानते नहीं। गाते पतित पावन, भक्तों का भगवान एक। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। आदमी आदमी देख के समझाना है। बेहद का बाप आते हैं बेहद सुख का वर्षा देने। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो वर्षा कैसे देते हैं? खुद कहते मैं ब्रह्मा तन से पढ़ाकर, राजयोग सिखाकर ये पद प्राप्त कराता हूं। इस मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए, बहुत कम है। ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। इसलिए बाबा कहते चार्ट रख कर देखो, सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है। कर्म तो करना ही है। यहाँ योग में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो। उस समय कर्म तो करते नहीं हो, तुम्हें तो कर्म करते याद में रहना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। डबल अंडरलाइन, कर्म करते याद में रहेंगे तो कर्म योगी सिद्ध होंगे। पार्ट जरूर बचाना है। इसमें माया विघन डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं। कोई लिखते हैं आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं। ऐसे भी नहीं कि उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं, और भी बहुत संकल्प आते हैं। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। यहाँ पर तो अजपा जाप है, वहां पर तो मुख से राम राम बोलते हैं। यहाँ मन ही मन याद करना है, इसको अजपा जाप कहते हैं। नई बात है ना। गीता में भी है मन मना भव। बाप कहते हैं ये मेडल साथ में जरूर हो। बोलो बाप ब्रह्मा तन से बैठ के समझाते, हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों की न आत्मा से न परमात्मा से सच्ची प्रीत है, न आत्मा का ज्ञान न परमात्मा का, सिवाय बाप के कोई ज्ञान दे ना सके। ये त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है, बाप और वर्षा। इस चक्र को समझाना बहुत सहज है। प्रदर्शनी में भी प्रजा तो लाखों बनती है, राजाएं थोड़े होते हैं,
उनकी प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है, प्रजा ढेर बनती है। बाकी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करते हैं वो जरूर ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, कहते नौकरी छोड़ दें, खाने के लिए तो है ही, बाबा का बन गए तो शिव बाबा का ही परवरिश लेंगे। बाबा कहते मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है, मैंने जिस तन का आधार लिया है इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश किया। माताएं भी जवान है तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक की सर्कमस्टांस देखकर राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ ना करे तो हंगामा हो जाए, हर एक का हिसाब किताब देखकर फिर राय देते हैं। कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद बाप से वर्षा लो। उस बाप से तुम्हें क्या मिलेगा, धूल छाई, ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता, कई समझते हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस होंगे। बाबा कहते कुछ भी मिलने का नहीं है, सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। वो समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती, मौत सामने खड़ा है, कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते। जास्ती सर्विस करने वाले ऊंच पद पाएंगे, तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। इनसे सीखना है 21 जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक वो ऊंच पद पाएंगे। तो रिगार्ड तो जहां तहां रहना ही है। खुद भी समझ सकते हैं, जो मिला सो अच्छा, इसमें खुश होते हैं। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन देना है। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस, इस पर पूरा अटेंशन देना है। यह बेहद की पढ़ाई, ये राजधानी स्थापन हो रही है, इस पढ़ाई से तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो राजा के पास, साहूकार के पास जन्म लेते हैं, परंतु वो है अल्पकाल का सुख। इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना है। सर्विस का ओना रखना है, फिक्र रखना है। हम अपने गांव में जाके सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते सर्विस का शौक अर्जुन कोई में है नहीं, लक्षण भी तो अच्छे चाहिए। सेवा के साथ साथ लक्षण बहुत अच्छे चाहिए। ऐसे नहीं डिस सर्विस कर और यज्ञ का भी नाम बदनाम करे, अपना ही नुकसान कर देंगे। बाबा हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते। मेडल्स आदि के लिए कितना ओना रहता, फिर समझा जाता। ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है। ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र फर्स्ट क्लास है। नया नया बना था श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र ट्रांसलाइट वाला, आज भी हिस्ट्री हॉल में है। तो बाबा कहते बहुत अच्छी चीज है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल राहु की दशा बैठ जाती। ड्रामा में साक्षी हो पार्ट देखना है। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए, ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगी। समझेंगे कल्प पहले माफिक ग्रहचारी आई है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ऊंच से ऊंच भगवान की श्रीमत है, सबसे ऊंची भगवान की श्रीमत है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके, कहेंगे चित्र बहुत अच्छा बनाया। बस तुम्हें चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। ये चित्र देखेंगे तो बाबा कहते मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, पूरा चक्र बुद्धि में आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो चित्र देखकर बहुत खुशी होती है, स्टूडेंट को खुशी होनी चाहिए, हम पढ़कर ये बनते हैं। पढ़ाई से उच्च पद मिलता, ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती, पुरुषार्थ कराने वाला बाबा मिला। कौन मिला? पुरुषार्थ कराने वाला बाबा मिला। उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। पहले पहले कोई को भी मेडल्स पर समझाओ, फिर जो लायक होंगे वो झट कहेंगे हमें ये मिल सकता है क्या? हाँ क्यों नहीं, इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिष्त देते हैं,
इसमें बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें बहिष्ट का वर्षा देते हैं, बेहद खुशी होनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को ज्ञान दो। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर बहुत हैं, वहां अच्छी सर्विस हो सकती है। कोई ना कोई निकलेंगे, बहुत इजी सर्विस है, कोई करके देखे। खाना तो मिलेगा ही, सर्विस करके देखो। सेंटर तो वहां है ही, सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट आओ। सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंच से ऊंच है ही शिव का मंदिर। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, सारा दिन वहां जाके सर्विस कर, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। ये मेडल ही बस है, ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनाओ। बुजुर्ग लोग बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाबा सिर्फ कहते मुझे याद करो, मन मना भव, ये अक्षर भूल गए हो। भगवान वाच है, शिव बाबा श्री कृष्ण को भी ये पद प्राप्त कराते, फिर धक्का खाने की क्या दरकार। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम सबसे जास्ती सर्विस शिव के मंदिर में कर सकते हो। सर्विस की सफलता के लिए क्या करना है? देही अभिमानी अवस्था, देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। दिल साफ मुराद हासिल, दिल साफ मुराद हासिल। दिल सच्चा है तो हर श्रेष्ठ मनोकामना पूर्ण होगी। बनारस के लिए बाबा खास राय देते, वहां वानप्रस्थियों के आश्रम भी हैं। बोलो, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो, ट्राई करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हमारे मंदिर बहुत है, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। ये तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो, ये ब्रह्मा, ये ब्राह्मण है, ये कोई देवता नहीं, ये भी शिव बाबा को याद करके ये पद लेते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते माम एकम याद करो। कितना इजी है, बुजुर्ग की कोई इंसल्ट भी नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं। मेडल व चित्रों पे समझाना बहुत सहज है। ये जो मेडल्स हैं, चित्र हैं, इन पर अच्छी रीति समझा सकते हैं। कोई गरीब है तो बोलो तुम्हें फ्री देते हैं, साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। ट्रायल करके देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान को जीवन में धारण कर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण है, उनका रिगार्ड जरूर रखना है। कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। ज्ञान को जीवन में धारण कर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण है, उनका रिगार्ड जरूर रखना है। कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। वरदान है, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेके आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, वो बातें ही भूल जाती थी। आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए।
विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। स्लोगन है, जो सदा ज्ञान का सिमरण करते हैं वो माया के आकर्षण से बच जाते हैं। जो सदा ज्ञान का सिमरण करते माया के आकर्षण से बच जाते हैं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपने डबल लाइट फरिश्ता रूप में स्थित हो साक्षी बन सब पार्ट देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सबके कल्याण के निमित्त हो। ये सकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आज हम सब दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे और ये अनुभव करेंगे, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। नए वर्ष पर आज एक नया गीत रिलीज हो रहा है, तो आइए सुनते हैं बाबा का यह बहुत ही मीठा प्यारा नया गीत।